Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के सबसे पहले हम मिनरल्स या ओर से जो भी हम लेंगे तो इसको पहले क्रशिंग करके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे, ग्राइंड कर देंगे और इसके बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है हम करते हैं। देखिए, जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है वो एक तरह से ग्रेविटी सेपरेशन है। यहाँ पे जो भी सिलिशियस जो इम्प्योरिटीज सिलिकॉन के साथ हैं वो जो है पूरे सेटल हो जाते हैं नीचे। और इसके बाद इस ओर को जो हमने ग्रेविटी से सेपरेशन से बाहर निकाला उसका हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। देखिए, जो ओर है वो Fe2O3 है, Fe2O3.3H2O है, Fe3O4 है, FeCO3 है। ये जो भी आयरन के ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, ये मैग्नेटिक हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से हम इन ओर्स को नॉन मैग्नेटिक से अलग निकाल लेते हैं। उसके बाद रोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन में हम क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लेंगे पहला स्टेप जो हमारा है ये है कंसंट्रेशन का। ठीक है, अभी देखिए कंसंट्रेशन में कॉमन टर्म्स क्या है, हम इसका क्रशिंग करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राइंडिंग फाइन पाउडर बना देंगे और इसके बाद एक टैंक जिसके अंदर स्ट्रीम ऑफ वाटर से हम इसको वॉश करते हैं तो वो वाटर वॉश हो गया। तो ये जो है ग्राइंडिंग और इसके बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं। अभी देखिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग से क्या होगा, जो भी सिलिकॉन इंप्योरिटीज है या हेवियर इंप्योरिटीज हैं दीज विल गेट सेटल्ड। अब ये हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद जो भी हमें ओर मिनरल मिला इसका हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। देखिए, इसके बाद जो मैग्नेटिक सेपरेशन है उसमें दो व्हील्स होते हैं। ये रे डायग्राम में आपको बना रहा हूं। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है यहां पे ये हम देखेंगे, हमारा ओर जो है वो ऑलरेडी मैग्नेटिक है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक हॉपर है और यहां से हम ओर को डाल रहे हैं। ओर हमारा मैग्नेटिक है और नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी है। यहां पे दो व्हील्स हैं, ये देखिए, ये दो व्हील्स इस तरह से जो ये बेल्ट कन्वेयर है, ये मैग्नेटिक व्हील है और ये नॉन मैग्नेटिक है। अब जब हॉपर से आप यहां पे ओर्स डालेंगे तो ये बेल्ट के थ्रू इधर आएगा और जो नॉन मैग्नेटिक है वो बेल्ट से दूर चला जाएगा, यहां पे कलेक्ट हो जाएगा और जो मैग्नेटिक है वो इधर से व्हील से चिपक जाएगा और ये यहां पे हो जाएगा। तो ये है मैग्नेटिक पार्टिकल का प्लेस और ये है नॉन मैग्नेटिक का। तो जब हम मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक अलग अलग हो जाते हैं। तो कंसंट्रेटेड ओर का मैग्नेटिक सेपरेशन किया, अब इसका हम रोस्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है कंसंट्रेशन के बाद वो होगा रोस्टिंग। अब यहां पे देखिए, कुछ चीजों का रोस्टिंग होता है और कुछ चीजों का कैल्सिनेशन होता है। तो मैं दोनों ही यहां लिख रहा हूं, रोस्टिंग ऑब्लिक कैल्सिनेशन। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है वो रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैल्सिनेशन भी हो सकता है और रोस्टिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे और जो फर्नेस है उसका नाम स्लैब फर्नेस एक अलग होता है। आप रिवर्बरेटरी फर्नेस याद रखिए। इस रिवर्बरेटरी फर्नेस में कुछ चीजें ऑक्सीडाइज होंगी और कुछ चीजों का डिकम्पोजिशन होगा। जो डिकम्पोजिशन होगा वो कैल्सिनेशन पार्ट कहलाएगा और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रोस्टिंग होगा। तो अब देखिए, हमारे पास ओर्स क्या क्या थे उसको देखते हैं हम लोग। ओर्स हमारे पास है Fe2O3.3H2O। ये क्या है, लिमोनाइट। तो जैसा आपको मालूम है कैल्सिनेशन जब होगा तो जो हाइड्रेटेड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और यदि कार्बोनेट हो तो इसका डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा। यहां पे देखिए FeCO3 है और ये क्या है, सिडेराइट है।
ओनली Fe2O3 है तो ये हेमेटाइट है। तो इस रोस्टिंग में जो रिवर्बरेटरी फर्नेस हम यूज कर रहे हैं, यहां पे ये देखिए, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बना चुका हूं। रिवर्बरेटरी फर्नेस के वीडियो में आप देखेंगे। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों होता है। अब ये बताइए, यदि मैं लिमोनाइट लेता हूं तब क्या होगा? ये देखिए Fe2O3 डॉट 3H2O है, और यहां जब हमने हीट किया तो यहां से बना Fe2O3 एंड प्लस 3H2O। जो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल गया, क्योंकि कैल्सिनेशन में या तो डिकम्पोजिशन होगा, वोलेटाइल चीजें बाहर निकलेंगी, और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। यदि हम FeCO3 लेते हैं, ये देखिए, यहां से इसको हीट करेंगे, हमें मिलेगा FeO प्लस CO2। तो यहां पे डिकम्पोजिशन है और यहां पे हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल गए। तो यहां पे हमने देखा कि कैल्सिनेशन हो गया। अब ये जो FeO है, इसका रोस्टिंग होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई हम करेंगे। इस रिवर्बरेटरी फर्नेस में जब कैल्सिनेशन करना है तो हमें एयर सप्लाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रोस्टिंग करना है तो सप्लाई ऑफ एयर चाहिए, ताकि वहां पे जो नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटीज, जो सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाए, और उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। तो अभी यहां पे हम देखेंगे, तो ये कैल्सिनेशन पार्ट हो गया। अब यहां पे देखिए FeO है प्लस O2 है। अब यहां से हो जाएगा Fe2O3। अब एक काम करते हैं, इसको जो है 2 टाइम्स की जगह हम इसको 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, तो 4 × 6 बैलेंस हो गया। तो जो फेरस ऑक्साइड है, अभी देखिए, फेरस ऑक्साइड को निकालना बहुत जरूरी है। इस फेरस ऑक्साइड को हमने खत्म कर दिया, इसको बना दिया Fe2O3, क्योंकि ये FeO क्या करेगा? जब हम ब्लास्ट फर्नेस लेंगे, जब स्मेल्टिंग लेंगे, तो ये स्लैग बनाया जाएगा। तो वो स्लैग तो हमारे लिए वेस्ट है। स्लैग का जो हम यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, या थॉमस स्लैग का यूज करते हैं हम एज ए फर्टिलाइजर। तो उस स्लैग के अंदर ये FeO, हमारा आयरन तो चला गया, और Fe2O3 ये स्लैग नहीं बनाता है। तो इस रोस्टिंग का ये फायदा मिला कि FeO से Fe2O3 मिल गया, तो आयरन को हमने रिटेन कर लिया। यदि रिटेन नहीं करते तो ये FeO चला जाता और हमारा आयरन का नुकसान हो जाता, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये जो सल्फर है इसका रोस्टिंग होगा, SO2 बनेगा। फास्फोरस है, इससे बनेगा P2O5। इसके बाद आर्सेनिक है, इससे बन जाएगा AS2O3। अब ये देखिए, जो भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ये जो भी ऑक्साइड बने, ये सारे के सारे वोलेटाइल। अब ये देखिए, ये तो खुद SO2 गैस है, तो ये वोलेटाइल इंप्यूरिटीज निकल गया। इस वक्त हमने इस FeO को बचा लिया, नहीं तो ये स्लैग बना के वेस्ट हो जाता हमारे लिए आयरन। तो इस तरह से हमने जो है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन दोनों ही हमने रिवर्बरेटरी फर्नेस में मैनेज किया। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां से ये क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद हमने मैग्नेटिक सेपरेशन किया, मैग्नेटिक ओर का हमने रोस्टिंग किया। जो हाइड्रेटेड है वहां से वाटर निकल गया, जो डिकम्पोजिशन हो सकता है उसका डिकम्पोजिशन हुआ, और जो सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस जैसे इंप्यूरिटीज थे उनको हमने वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके निकाल दिया। FeO को बचा लिया, क्योंकि FeO जो है स्लैग के साथ चला जाता, वेस्ट हो जाता हमारा आयरन, लेकिन यहां पे Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है।